जी से मिलने के पश्चात आज भगवान राधिका रानी से जाकर के मिले। राधिका रानी अपने जितने भी ब्रज बामांगनाएं हैं इन समस्त लोगों के साथ बैठ करके आज राधा रानी जी बैठी। अच्छा, रुक्मणी जी ने राधा रानी जी का बड़ा नाम सुना था। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि हम भी राधा रानी से मिलेंगे जाकर। रुक्मणी जी जिस जगह पर राधा जी रुकी हुई थी आज वहीं पर जाकर के पहुंची। तो राधा रानी जी की अष्ट सखी, तो अष्ट सखियों में जब एक सखी मिली तो रुक्मणी जी ने तुरंत ही उस सखी को प्रणाम किया। उन्होंने तो यही समझा कि यही राधा रानी। अच्छा, जैसे प्रणाम किया तो लोग तो जानते थे कि ये रुक्मणी, क्योंकि द्वारिकाधीश की पत्नी। तो अष्ट सखियों में एक सखी के जब प्रणाम किया तो एक सखी ने उठा करके अपने गले लगा लिया। और जैसे गले लगाया तो रुक्मणी के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी ने कहा, धन्य हो राधिका मैया। अब हम जानते हैं कि आपकी जो नाम है उस नाम की महिमा कितनी है। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। आप कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, 2-4 बार राधा 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 करो, अपने आप को शांत हो जाएगा। ये मिश्री सा है महाराज नाम। लेकिन सखियों ने कहा कि देखो, हम राधा नहीं है, राधा तो भी अंदर विद्यमान है। जब ऐसा रुक्मणी जी ने सुना तो रुक्मणी जी अंदर दर्शन करने के लिए राधा रानी के पास पहुंची। तो देखा महाराज, राधा रानी जी के रोम रोम से केवल एक ही शब्द की झनकार सुनाई दे रही है, कृष्ण। जिस चंदन का लेपन भगवान करते हैं आज उसी चंदन की सुगंध राधा रानी जी के पास से आ रही है। और आज वृंदावन को छोड़ करके कई साल व्यतीत हो गए भगवान। और इतने सालों के पश्चात जब आज रुक्मणी जी ने राधिका रानी के जीवन में सर्वप्रथम दर्शन किए तो महाराज, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। अंतर बस इतना ही है महाराज कि राधिका रानी के पूरे शरीर के प्रत्येक अंग से 3.5 करोड़ जो रोम अंग है सबसे केवल एक ही शब्द की ध्वनि आ रही है, वो है श्री कृष्ण। और आज जैसे ही राधा रानी को देखा, राधा रानी के चरणों में बार बार उन्होंने विनय की। रुक्मणी जी गई, इधर भगवान की जितनी समस्त पत्नियां हैं 16,108 सभी लोगों ने राधिका रानी के दर्शन किए। और आज अंत तो गंगा भगवान राधा रानी से मिलने के लिए आए। और राधा रानी से जब भगवान मिलने के लिए आए तो राधा रानी का जो दुख था वो महाराज अपार हो गया। राधा रानी जी के जो नेत्र थे वो सृजल हो गए। और नेत्र सजल होने के पश्चात आज राधिका रानी भगवान को देखते ही देखते रोने लगी। जैसे ही थोड़ा उठने वाली थी लेकिन भगवान का नाम लेते ही राधिका रानी गिर पड़ी। राधिका रानी समझ गई कि ये उस समय गए थे तो वो भी अंतिम बार ही था, लेकिन इस समय तो हमें ऐसा लगता है कि अंतिम बार ही है। इसके बाद इस धरातल पर हम कभी अपने प्रीतम प्यारे से नहीं मिल पाएंगे। राधिका रानी बार बार कृष्ण जी से कहती हैं, आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, रानियों के साथ में पट रानियां राधिका रानी ने कहा, बताओ हमारी याद आएगी भी कैसे। अरे 16,108 रानियां और रानियां हैं, पटरानियां हैं, विविध प्रकार के बालक हैं। अरे जब छोटे से बालक तुम थे तब तुमको हमारी याद आती थी। अब तो भाई आप बड़े व्यक्ति बन गए, राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए, बड़े बड़े कार्य आपके होने लगे, तो बताओ आप हम जैसे तुच्छ लोगों को याद क्यों रखें। जब व्यक्ति पास कुछ होता नहीं है तभी तो व्यक्ति याद करता है। जो हमारे पास है और अगर हमको इससे ज्यादा मिल जाए तो जो हम उसको भूल जाएंगे। व्यक्ति हमेशा ज्यादा को याद रखता है, कब को कभी याद नहीं रखता। बार बार राधिका रानी समझाती हैं, बार बार रोती हैं, बताओ अरे कितना आखिर समय लगता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर है। जब चाहते तो तुम आ सकते थे, लेकिन तुमने कभी एक बार भी आना नहीं समझा। भगवान ने कहा, देखो प्रेम की जो असली परिभाषा है वो पीड़ा है। जब व्यक्ति पीड़ा में रहता है, जब व्यक्ति विरह में रहता है, तभी वो प्रेम करता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आप परमात्मा से प्रेम करो, और परमात्मा अगर तुम्हें 2-4 बार मिल जाए तो बता दो परमात्मा से प्रेम करो।
लेकिन जब तक परमात्मा हमसे मिलेगा नहीं तब तक परमात्मा के विरह में हम भगवान को याद करते रहेंगे। भगवान का विरह और भगवान की पीड़ा ही हमारे अंदर का सर्वाधिक जो प्रेम है वही प्रेम कहलाता है। आज राधिका रानी कहती हैं आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। रानियों के साथ में पटरानियां हैं, मैं नहीं। बार बार राधिका रानी भगवान से कहती हैं आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं। आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं। जिन पे मेहरबान हैं वो पा गई संतान है। सब रानियां पटरानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। आज राधिका रानी पता क्या कहती, चर्चा है जहान में, धरती आसमान में। चर्चा है जहान में, धरती आसमान में।